मुझे लगता है कि हमारी इंडियन टीम की जो स्पाइन थी, उनके स्पाइन में ही प्रॉब्लम आ गई है। जब आप फास्ट बॉलिंग करते हैं, फास्ट बॉलिंग का हमारे में बोलते हैं कि करियर बड़ा शॉर्ट होता है। आपने मोहम्मद शामी की बात की थी, ये तो अभी लगता है कि भीष्म पितामह हो गए। सबसे खराब टाइम होता है इंजरी का, सबसे खराब टाइम होता है। उनको आप देख रहे हो, टीम पे भी देख रहे हो, हर जगह देख रहे हो, यार उसने इतने रन कर दिए, उसने इतनी विकेट्स ले ली, शायद मैं होता तो मैं भी कर लेता। केएल और श्रेयस कभी सुन रहे हो ना? अगर सुन रहे हो तो मुझे देख लेना, मैं दोस्तों बोला तुम्हारा, ठीक है। बहुत ब्राइट फ्यूचर, मुझे लगता है आगे आने वाला कप्तान है वो तिलक वर्मा। तिलक वर्मा। तो हैमस्ट्रिंग एक ऐसी मसल है जो अगर कभी इंजर्ड होती है, इसके 60% चांस होते हैं कि दोबारा होगी। नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव। भारतीय टीम को लेकर बहुत बातचीत की जा रही थी एशिया कप के स्क्वाड आने से पहले कि जो खिलाड़ी इंजरी कंसर्न्स बहुत थे हमारी टीम में। सबसे पहले तो जहाँ बड़ा नाम था वो था जसप्रीत बुमराह का। उसके बाद केएल इंजर्ड हो जाते हैं आईपीएल के दौरान, फिर वो भी क्रिकेट के मैदान से दूर हो जाते हैं। प्रसिद्ध भी लगभग बुमराह के आसपास ही पिछले साल से क्रिकेट के मैदान से दूरी बनाए थे क्योंकि उनको वो भी इंजर्ड थे। और उसके बाद श्रेयस अय्यर, वो भी काफ़ी लंबे टाइम से क्रिकेट के मैदान से दूर हैं। तो ये जो सारे इंजरी कंसर्न्स थे, ये हमारी टीम की प्लेइंग 11 की नींव को कहीं ना कहीं हिला रहे थे। लेकिन एशिया कप की स्क्वाड पूरी सामने आती है, वहाँ पे ये चारों खिलाड़ी स्क्वाड में शामिल होते हैं जो 17 मेंबर्स की स्क्वाड आती है। इंजरी जो भारतीय टीम के खिलाड़ियों को हुई थी, उस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ दीपक सूर्या सर मौजूद हैं। बहुत रिनाउंड फिजियोथेरेपिस्ट हैं, भारतीय टीम के कई खिलाड़ियों को ट्रेन करते हैं। उनको जितनी भी इंजरीज़ होती हैं, जो उनके इंजरी कंसर्न्स होते हैं, उसको लेकर बातचीत करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव पे। और सर सबसे पहले तो हम बात करेंगे जसप्रीत बुमराह की इंजरी पे, क्योंकि देखिए वो हमारी अगर गेंदबाजी यूनिट की बात करें तो वो रीढ़ की हड्डी है। क्योंकि जसप्रीत बुमराह एक ऐसा गेंदबाज है जो आपके लिए शुरुआत में भी गेंदबाजी कर सकते हैं, वहाँ पे विकेट निकालते हैं, पेस है, लाइन लेंथ बहुत शानदार है। और डेथ ओवर की गेंदबाजी देखिए, यॉर्कर किंग बूम बूम बुमराह, ये सब उनको जानते हैं कि किस हिसाब से उनकी यॉर्कर आती है। बड़े बड़े बल्लेबाज जो होते हैं वो भी खौफ खाते हैं। तो उनकी जो इंजरी थी सर, उस पर क्या मतलब आपका क्या टेक है कि कितना टाइम लगा उनको इंजर्ड होने के बाद क्योर होने में? क्योंकि देखिए 1 साल लंबा वक्त होता है। और अब जब वापसी की उन्होंने आयरलैंड सीरीज के खिलाफ, अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस थी, 12 ओवर अपने कंप्लीट किए थे। तो क्या उनकी इंजरी क्या थी सर, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्ड है? पहले तो जसप्रीत के बारे में मैं कहना चाहूँगा, बहुत ही बड़ा बॉलर है जसप्रीत। उसने हमें ऐसे ऐसे मौक़ों पे हमें जीत दिलाई है जहाँ पे कई बार हमको लगता था नहीं ये मैच हारने वाले हैं। उसका इंडियन टीम में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जब आप फास्ट बॉलिंग करते हैं, फास्ट बॉलिंग का हमारे में बोलते हैं कि करियर बड़ा शॉर्ट होता है। इनकी इंजरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। और जब से ये हुआ है कि जैसे कि मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। एक कुछ लोग बोलते हैं कि जी पहले इंजरीज कम होती थी, अभी इंजरीज ज़्यादा होती हैं। एक चीज़ ये हो गई है कि जब से हमारे पास ये मैचेस बहुत ज़्यादा हो गए, आप देखते होंगे कि बैक टू बैक मैचेस हैं। अभी जैसे एशिया कप खत्म होगा, आपका ये वर्ल्ड कप आ जाएगा। इससे पहले कुछ और सीरीज़ चल रही थी, बाद में कुछ और सीरीज़ चल रही होती है, फिर आईपीएल चल रहा होता है, कोई और लीग चल रही होती है। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, जैसे फॉरेन प्लेयर्स हैं, वो कभी कोई लीग खेल रहे हैं तो कोई T10 खेल रहा है, कहीं कोई अमेरिका में खेल रहा है, कोई एफ्रो लीग खेल रहा है। उसके बाद वो सारा साल वो घूमते रहते हैं। इसकी वजह से होता क्या है, वियर एंड टियर ज़्यादा होता है। और जब आप फास्ट बॉलिंग करते हो, सबका आप सब हर बॉलर का देखोगे, जैसे आप बुमराह का ही देखेंगे, आप एक्शन बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल डिफरेंट एक्शन है। आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती कि आप ये कोई सीधा चलना तो है नहीं कि आप चलते जाएंगे और आपको इंजरी नहीं होगी। आपको एक लेग पे आना है और उस लेग पे आके आपको पूरी बॉडी को ट्विस्ट करना है। मतलब आपके अंदर जितनी भी एनर्जी है, आपको आके अपनी पूरी एक बॉल के अंदर डालना है। तो उसके लिए क्या होता है, आपके जब पूरी बॉडी को जब आप ट्विस्ट करते हो, काफ़ी स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जिस पे बार बार स्ट्रेस आता है। इसलिए काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिसमें स्ट्रेस फ्रैक्चर्स आ जाते हैं। बुमराह को भी लोअर बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर था। अगर आपको ना पता हो तो बता दें कि बुमराह लगभग 1 साल से क्रिकेट के मैदान से दूर थे और लोअर बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर जो उनकी समस्या थी, उससे वो काफी परेशान। इसीलिए मैं भूमिका बना रहा था। हाँ, इतने लंबे टाइम से। अगर आपको पता हो कि ये जो सारी स्टार्टिंग बातचीत थी, अगर आपको लग रहा हो कि कहाँ से ये बात आ रही है, अब देखिए ये होता है ये है जो हमारे साथ आज बैठे हैं। ये स्ट्रेस पढ़ के जैसे होता है ना, आपने देखा होगा कि वो एक कहावत होती थी कि जी रस्सी बार बार आती है, पत्थर पे निशान बना के जाती है। तो बार बार वैसे ही अगर एक पत्थर इतना हार्ड होता है, कहते हैं कि रस्सी कैसे निशान बना सकती है। ऐसे ही एक छोटा छोटा स्ट्रेस आता है आपकी बोन पे, वो हिट करता जाता है और एक टाइम वो आता है कि उसको ब्रेक कर देता है। अगर वो ब्रेक होता है तो उसके बाद क्या होता है, बोन, जैसे ये स्पाइन है, ये स्पाइन हमारी लॉक्ड है,
अब यहाँ से अगर फ्रैक्चर हो जाता है, ये लॉक होती है, अगर यहाँ से फ्रैक्चर हो जाता है, ये ऊपर वाली जो स्पाइन है ये फ्री हो जाती है मूव करने के लिए। तो इसमें रिस्क ये होता है अगर ये यहाँ से फ्रैक्चर हो गया और ये मूव कर गई आगे या पीछे की तरफ मूव कर गई, जिसको हम स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस या रेट्रोलिस्थेसिस बोलते हैं, अगर गलती से वो कहीं हो गया तो आपके इवन पैर पैरालाइज तक हो सकते हैं, जिसको हम पैराप्लीजिया भी बोलते हैं, ये भी हो सकता है। तो ये बार बार जो स्ट्रेस होता है, इससे स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है। इसको जितना जल्दी ट्रीट कर सकें उतना अच्छा होता है। दो मेथड्स होते हैं, एक तो होता है कंजर्वेटिव, जिसको शायद पहले बीसीसीआई ने ट्रीट किया होगा, कंजर्वेटिवली हम इसको ट्रीट करके देख लेते हैं, और वो चीज़ें जब फेल हो जाती हैं तो फिर हमें सर्जिकल इंटरवेंशन पे जाना पड़ता है। ओके। और सर जैसे इसमें भी ये भी सवाल निकलता है ना कि बुमराह की जो जैसे आपने शुरुआत में बात की कि बुमराह का जो एक्शन है, बॉलिंग एक्शन है, वो भी थोड़ा अलग सा है, हट के है, यूनिक, और शायद उसी की वजह से जो उनको बॉलिंग में एडवांटेज भी मिलता है। जैसे यॉर्कर अगर आप डालने की बात कर रहे हैं, उसको लेके बात करें, चाहे जो पेस वो जनरेट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें उनके एक्शन से कितना प्रभाव पड़ता है इस इंजरी पे, और वो कितना मुश्किल होता है कि अगर आपका थोड़ा सा एक्शन यूनिक है। और जैसे आपने शुरू में बात कही कि जैसे फास्ट बॉलर्स जो होते हैं वो इंजरी कंसर्न से जूझते हैं। अभी आप देखिए बहुत सारे फास्ट बॉलर्स थे, जैसे शॉन टेट, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज थे, फिर डेल स्टेन। इंजरी से सारे गेंदबाज लगातार जूझते रहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी गेंदबाज है, चाहे जिमी एंडरसन की बात करें आप, बहुत लंबा क्रिकेटिंग करियर रहा है, शानदार टेस्ट के गेंदबाज रहे हैं। तो वो एक्शन बुमराह का वो कितना बड़ा रोड़ा बनता है उनकी रिकवरी में, चाहे जो उनकी इंजरी है उसको और बढ़ावा देने में। देखिए हर चीज़ के ना कुछ फायदे और नुकसान होते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे, उसका एक्शन ऐसा है कि उससे स्पीड भी जनरेट कर सकता है, यॉर्कर परफेक्ट लेंथ पे लाइन पे मार सकता है वो। ऐसे ही कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो आपके एक पर्टिकुलर जगह पे जाके बार बार स्ट्रेस देते हैं। तो देखिए अगर उसका एक्शन ऐसा है, हम उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। आप उसमें ये कर सकते हैं कि उसका जो कुछ भी वीक पॉइंट होगा आप उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एक्शन करने के बाद जो मसल बार बार टाइट हो जाती है आप उसको रिलीज़ कर सकते हैं। उस एक्शन की वजह से जहाँ जहाँ स्ट्रेस पड़ सकता है आप उसको रिलीज़ कर सकते हैं। सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और एक प्रॉपर रेस्ट दे सकते हैं। वो रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपके स्ट्रक्चर जो आसपास हैं वो बार बार आपके हिट हो रहे हैं, वहाँ से कम स्ट्रेस निकले वहाँ से, ताकि जिससे क्या होगा, बार बार आपकी जो इंजरीज हो रही हैं वो इंजरीज में कमी आना शुरू हो जाए। खैर अब देखिए बुमराह तो हमारे लिए फिट हैं। आयरलैंड जो उनका दौरा हुआ था अभी भारतीय टीम का T20 सीरीज़ का, वहाँ पे वो पूरी तरह से फिट हैं। अपने जो 4-4-4 के जो उनके 3 स्पेल थे, 3 T20 आईज में, उन्होंने उसको बखूबी पूरा किया। और हम चाहते हैं कि वो अब इंजरी थोड़ा सा फ्री रहें, कि बहुत लंबे टाइम से एक्शन से बाहर, हम देखना देश को जरूरत है। हाँ, देश को भी जरूरत है, हम देखना भी चाहते हैं। देखिए हमारे फेवरेट गेंदबाज हैं वो, और बुमराह जब यॉर्कर डालते हैं ना भारतीय टीम की जर्सी में, तो देखिए वो एक शानदार लम्हा होता है। सर आगे बढ़ते हुए एक और खिलाड़ी हैं KL राहुल, वो उनको भी लेके काफ़ी बातचीत की गई थी, क्योंकि KL और श्रेयस दोनों की इंजरी ऐसी थी जो सर टीम इंडिया में नंबर 4 और 5 की जो पोजीशन है उसको लेके यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब माहौल गर्म हो गया था, बातचीत बहुत होने लगी थी कि अगर KL और श्रेयस नहीं तो फिर आपको सूर्या और संजू को फिर आपको टीम में लाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल श्रेयस और KL दोनों पूरी तरह से फिट हैं। हालांकि श्रेयस ने तो खुद बोला है कि मैं अब पूरी तरह से फिट हूँ, आई एम गुड टू गो, और हम चाहते हैं कि श्रेयस गुड टू गो रहें और एशिया कप में बेहतरीन प्रदर्शन दिखाएं। लेकिन KL उनको भी हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई थी। सर हम ना क्रिकेटिंग टर्म्स में हमेशा सुनते रहते हैं कि हैमस्ट्रिंग खिंच गया है। अब बहुत लंबे वक्त अगर आप देखिए धूप अगर कंडीशन है, सन कंडीशन है, तो वहाँ पे भी खिलाड़ी थोड़ा सा ज़्यादा मतलब लंबे देर तक अगर बल्लेबाजी कर लेते तो वहाँ पे हैमस्ट्रिंग खिंच जाती हैं। अब KL की इंजरी कितनी बड़ी थी सर कि जैसे IPL का हिस्सा थे, लेकिन बीच IPL में फिर वो अपनी टीम की कैप्टनसी छोड़ के रिकवरी के लिए जाते हैं और अब वो पूरी तरह से फिट हैं। तो ये हैमस्ट्रिंग, ये वर्ड सर एक्सप्लेन। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि हैमस्ट्रिंग का मतलब क्या होता है। कई बार लोगों को पता नहीं होता कौन सी मसल होती है। अगर आप अपनी थाई के पीछे की तरफ देखें, जैसे ये थाई है, इसके पीछे की तरफ का जो एरिया होता है इसको हम हैमस्ट्रिंग बोलते हैं। ये कुछ टर्म भी ये आया था कि शायद वो कुछ नॉनवेज वाले लोग होते थे, वो कुछ उसको कट करके उसको इस तरह से हैंग करते थे, वहां से कुछ वर्ड निकला है। तो हैमस्ट्रिंग एक ऐसी मसल है जो अगर कभी इंजर्ड होती है, इसके 60% चांस होते हैं कि दोबारा होगी। तो आपको इसको बहुत अच्छे से ट्रेन करना होता है ताकि इसकी रिकवरी अच्छी हो और ये इंजरी बार बार ना हो। तो इसकी ट्रेनिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसको रिलीजेस बहुत चाहिए होते हैं, मसाजेस चाहिए होती हैं। साथ ही आपको बहुत कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जो यंग बच्चे जो आजकल जो देख रहे हैं या फास्ट बॉलर्स हैं, इवन हमने तो बैट्समैन में भी देखा है कि उनको भी हैमस्ट्रिंग इंजरीज बहुत होती है। इवन जैसे रनिंग बिटवीन द विकेट्स में होता है, और कुछ कंडीशन जैसे दिल्ली की कंडीशन होती है। हमने काफ़ी बार IPL में भी देखा है
कि वो हैमस्ट्रिंग उनकी बार बार टेयर होते हैं या फिर क्रैम्प्स आते हैं, उनके लिए कुछ चीज़ें मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। यंग बच्चे होते हैं, उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए मैच के आसपास कॉफ़ी ना लें, कॉफ़ी ना लें। ऑल द यंग लैड्स दोज हु आर वाचिंग, अगर आप हैमस्ट्रिंग से बचना चाहते हैं, लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट, कॉफ़ी अवॉइड। नींद से बचने के लिए आप कॉफ़ी ले सकते हैं, लेकिन हैमस्ट्रिंग से बचने के लिए अगर आपको हैमस्ट्रिंग से बचना है तो कॉफ़ी मुझे लगता है दूर ही रखें। कॉफ़ी मैच के दौरान बिल्कुल ना लें। कॉफ़ी एक ऐसा ड्रिंक है जो आपकी बॉडी से पानी को निकालता है। पानी जितना बॉडी में कम रहेगा उतना जल्दी क्रैम्प्स आएंगे, टेयर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। साथ ही अगर आप पार्टी बॉय हैं, पार्टी गर्ल हैं, थोड़ा अवॉइड करें, मैचेस के आसपास अवॉइड करें। आप कोशिश करें कि लिकर ना लें मैचेस से 1 रात पहले, 2 रात पहले। पार्टीज कम करें, आप नींद पूरी लें। आप जितना भी ये लिकर लेते हैं, बियर लेते हैं, इनके अंदर भी प्रॉपर्टी होती है, ये आपकी बॉडी के वाटर को ड्रेन कर देती है, बाहर निकाल देती है। बॉडी में जितना कम पानी होगा उतना जल्दी क्रैम्प्स आएंगे, उतनी ज़्यादा इंजरीज होंगी। और शायद यही कारण भी है कि जब मतलब कोई खिलाड़ी लंबे वक्त तक मैदान पे, जैसे हमने कई मरतबा देखा है कि धूप अगर चिलचिलाती होती है, वहाँ पे अगर कोई खिलाड़ी शतकीय पारी खेलता है या थोड़ा लंबे टाइम तक मैदान पे गुजारता है, तो वो इसलिए पानी की कमी, क्योंकि हमेशा आप पसीना आपको हमेशा आपका पानी निकलता रहता है बॉडी से, तो शायद ये भी एक मेन कारण हो सकता है हैमस्ट्रिंग्स का। ये भी एक रीज़न होता है। एक चीज़ और होती है, हमारी बॉडी में ना माइक्रो स्वेटिंग होती है। अगर आप ठंड के माहौल में भी हैं तो भी आपकी बॉडी में हल्का हल्का स्वेटिंग होती है, जो हमको मालूम नहीं पड़ता। हम सोचते नहीं मुझे स्वेटिंग हो नहीं रही है, लेकिन माइक्रो स्वेटिंग हमेशा होती है। वो भी आपके पानी को ड्रेन कर रही है, बॉडी के पानी को ड्रेन कर रही है। तो आपको पानी पीते रहना है। एक चीज़ हम बोलते हैं, आप ग्राउंड में अगर बैठे हुए हैं या मतलब ग्राउंड में आप खड़े हुए हैं, आप कुछ भी परफॉर्म कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि आपको प्यास लगी है, देन यू आर टू लेट। आप लेट हो चुके हैं, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं आप। और अगर साइंस कहती है अगर आपको लगता है पानी की कमी हो गई है आपके अंदर, तो आप अपना एक्यूरेसी भी खो देते हैं। अगर आप एज ए फास्ट बॉलर मिडल स्टंप को टारगेट करना चाहते हैं तो आप नहीं कर पाते हैं, आपका बॉल इधर उधर चला जाता है। आप थ्रो करना चाहते हैं, वो भी एक्यूरेसी खत्म हो जाती है। पानी बॉडी में बहुत होना चाहिए। और सर इसके बाद जो तीसरे हमारे खिलाड़ी थे वो तो श्रेयस को भी लेके बातचीत की जा रही थी कि उनकी बैक इंजरी, और वो भी काफ़ी लंबे टाइम से भारतीय क्रिकेट टीम से दूरी बना के रखा था उन्होंने, और उसके बाद फिर देखिए वो आईपीएल का भी हिस्सा नहीं थे। तो श्रेयस की बैक इंजरी, इसके बारे में मुझे लगता है कि हमारी इंडियन टीम की जो स्पाइन थी, उनके स्पाइन में ही प्रॉब्लम आ गई है। बिल्कुल, नंबर 4 पे देखिए, ये अब क्या बात यहाँ बोलना ही नहीं, एक्सपर्ट वंस एक्सपर्ट विल ऑलवेज बी एक्सपर्ट वाली बात हो जाती है कि देखिए नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर। सर इशारों में बहुत कुछ बोल दे रहे हैं, जिसको समझ में आया वो नंबर 4 और 5 की जो पेज फंसी थी सिलेक्शन से पहले, वो आपको पता होगा, क्योंकि देखिए नंबर 4 पे अगर श्रेयस अय्यर नहीं तो उनसे बड़ा डिपेंडेबल बल्लेबाज कौन होगा? संजू होंगे या सूर्य कुमार यादव होंगे। सूर्य कुमार यादव, संजू दोनों को ओडीआईज में लगातार ट्राई आउट किया जा रहा था, लेकिन श्रेयस ने बहुत मतलब कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंस। श्रेयस ने अभी बहुत अच्छा, अभी बेंगलोर में मैचेस हुए हैं, बहुत अच्छे रन्स किए। इनसाइट्स कमिंग आउट गाइस। बहुत अच्छे रन्स किए उसने, और उसने बहुत अच्छा बोला है कि मुझे अब इंजरी रिहैब के लिए दोबारा मत बुलाना। हो गया, अब मैं नहीं आ रहा इंजरी में। हाँ। अब मुझे सिर्फ मैदान मैं बिल्कुल फिट हूँ और वो मुझे लगता है कि वो अच्छा करके देगा। बिल्कुल, और हमारी सभी की देखिए निगाहें भी हैं कि एशिया कप में हम चाहते हैं कि जो हमारा मिडिल ऑर्डर है वो अच्छा प्रदर्शन करे। और सर वनडे मुकाबले जो होते हैं ना, 50 ओवर के इस बार एशिया कप होना है, उसके बाद बड़ी पिक्चर वर्ल्ड कप इंडिया में होना है, हम सभी एक्साइटेड हैं। तो वहाँ पे हम चाहते हैं कि जो हमारी नंबर 4 और 5 की समस्या है, श्रेयस और केएल, उसको बखूबी पूरी कर दें। क्योंकि सर देखिए ऋषभ पंत, अभी हम उस पर भी आएंगे, ऋषभ पंत के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उनका तो सर बड़ा अनफॉर्चुनेट था और काफ़ी लंबा वक्त हो गया, अब तो लगभग दूर हुए 8-9 महीने हो गए, दिसंबर में सारा हादसा हुआ था उनके साथ। लेकिन सर श्रेयस की एक बार वहीं आते हैं कि बैक इंजरी, वो उसे रिकवर करना कितना मुश्किल होता है। उसके बाद जब आप वापसी तो करते हैं सर, लेकिन क्या आपके लिए आसान होता है आपके एक्शन को दोबारा उस तरीके से लाना, आपकी बैटिंग स्टांस को दोबारा उसी प्रॉपर पोजीशनिंग से शुरू करना कितना मुश्किल होता है? और क्या मतलब अगर आप रिहैब में, चाहे आप नेशनल क्रिकेट एकेडमी एनसीए बेंगलोर में हैं, रिहैबिलिटेशन में हैं, आप चल रहे हैं, तो वहाँ पे क्या एक्सरसाइजेज होती हैं जो एक खिलाड़ी एज अ बैट्समैन आप करते हैं उभरने के लिए बैक इंजरी से? देखिए मैं खुद वहाँ एनसीए में जॉब करता था पहले, तो मुझे पता है कि जैसे प्लेयर एक होता है कि वो मॉर्निंग में आता है, मॉर्निंग में आके अपना वार्म अप करता है। वार्म अप करने के बाद कुछ लोग जैसे जो ट्रेनिंग के लिए आते हैं वो वार्म अप करते हैं, वो ट्रेनिंग करते हैं। कुछ लोग जो इंजर्ड होते हैं वो सीधा हमारे पास आते हैं। जी, वो सीधा हमारे पास आते हैं। हम लोग उनको
असेसमेंट करते हैं कि हाँ आज आप कैसे हो, क्योंकि पिछले दिन हमने कुछ उनको रिहैब एक्सरसाइज कराई होती है। आज उनकी सारी मूवमेंट्स को असेसमेंट करते हैं, उसके बाद उनका रिहैब शुरू करते हैं, ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, रिहैब शुरू करते हैं। अगर वो उस स्टेज पे आ चुका है कि उसको हमें स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनर जो होते हैं हमारे, उनको रेफ़र करना होता है तो उनके पास रेफ़र कर देते हैं। तो वो करीब शाम तक का टाइम हमारे साथ ही होता है पूरा उनका। तो फुल डे हमारे साथ होते हैं। पहले हमारे पास वो ट्रीटमेंट के लिए होंगे, फिर रिहैब के लिए होंगे, फिर स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग वाले के पास होंगे। जी। तो जैसे श्रेयस है या कोई भी ऐसा जो प्लेयर आता है, सबसे ख़राब टाइम होता है इंजरी का, सबसे ख़राब टाइम होता है। एक पता है सबसे ख़राब टाइम क्या होता है कि आप देख रहे होते हैं कि आपके साथ वाले जो लोग होते हैं वो आके अच्छा खेल रहे हैं, उनको आप देख रहे हो, टीवी पे भी देख रहे हो, हर जगह देख रहे हो, यार इसने रन कर दिया, उसने इतनी विकेट्स ले ली, शायद मैं होता तो मैं भी कर लेता। या किसी के साथ कुछ ऐसा होता है, मान लो ऋषभ पंत था या कोई भी था, किसी कुछ एक्सीडेंट हो जाए तो वो आदमी वो करता है कि नहीं मैं शायद उसने ऐसा नहीं करता तो मेरे साथ ही ऐसा हो जाता है। वो फेस बड़ा ख़राब होता है। फिर उसमें भी अगर आपके साथ मान लो अगर कुछ ऐसा होता है कि आपका रिहैब ठीक नहीं चल रहा हो या आपको पेन्स काफ़ी हैं या आपकी सर्जरी हुई है, तो आदमी डिप्रेशन में बड़ा आना शुरू हो जाता है। जी, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है बीसीसीआई की जो एनसीए फॉर्म किया हुआ है। एटलीस्ट डेली फिजियोस ट्रेनर से आप मिलते रहते हो, तो आपका डेली ट्रीटमेंट होता है। और सबसे अच्छी चीज़ कि आपको पैसे नहीं लगते। तो अगर आपके पास पैसे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, वैसे तो आजकल सारे क्रिकेटर्स के पास पैसे होते हैं जी, लेकिन फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं, आपने न्यू आपने ज्वाइन किया क्रिकेट, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप एनसीए जाके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ठीक है। सर फिर एक हमारे तेज गेंदबाज हैं, इनको भी एशिया कप में जगह मिली है स्क्वाड में, प्रसिद्ध कृष्णा, और इनकी भी गेंदबाजी को लेके काफ़ी बातचीत की जा रही है, क्योंकि देखिए हमारे पास तेज गेंदबाजी की अगर आप बात करें तो शामी, सिराज और बुमराह, ये तो हमारे देखिए लीगल पेस अटैक हमारे पास बरकरार है। अगर कोई चौथा पेसर अनफॉर्चुनेटली अगर कोई इंजर्ड हो जाता है, हमारी जो तीन मेन पेसर्स हैं, तो फिर वो चौथी जगह प्रसिद्ध कृष्णा के पास ही है, वो एकदम फॉर श्योर है एशिया कप के लिए। प्रसिद्ध कृष्णा भी सर, लेकिन उनकी जो इंजरी थी वो मैं जो पढ़ पा रहा था वहाँ पे था कि लंबर स्पाइन इंजरी थी। ये एक बड़ा अलग सा कॉन्सेप्ट है, मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा इस इंजरी के बारे में कि ये क्या है। हैमस्ट्रिंग तो चलिए हम सुनते आते हैं, क्योंकि क्रिकेट में अगर आप देख रहे हैं तो हैमस्ट्रिंग बड़ा एक कॉमन सा टर्म है, जिसके बारे में आपने अभी बखूबी एक्सप्लेन किया, ये सुनते आ रहे हैं। बैक इंजरी भी चलिए समझ में आती है कि बुमराह का जो एक्शन है वो लगातार आपने समझाया कि एक ही जगह जब प्रेशर पड़ता है। तो लंबर स्पाइन इंजरी, लंबर स्पाइन भी वही चीज़ है, लोअर बैक इंजरीज इसको हम बोलते हैं। तो यूजुअली इसमें होता क्या है कि ज़्यादातर क्या होता है कि आपकी डिस्क निकल के बाहर आ जाती है, वो आपके नर्व पे प्रेशर डालना शुरू कर देती है, और उसकी वजह से क्या होता है, जो नर्व हमारे नीचे की तरफ आती है वो प्रेशर डालती है, और वो आपके हिप एरिया में, हैमस्ट्रिंग में, काफ में पेन आना शुरू हो जाता है, या आपके लोकलाइज्ड आपके कमर के लोअर पार्ट में आपको पेन आना शुरू हो जाता है। तो ये फास्ट बॉलर्स में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। इवन कॉमन जो मैन है उनमें भी हम बोलते हैं कि करीब 80% लोग कभी ना कभी लो बैक पेन से सफ़र करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितने भी बच्चे यहाँ पे जो आपका ये प्रोग्राम देख रहे हैं, या जो कोई भी प्लेयर्स देख रहे हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगा, जब कभी भी आपको लगता है लोअर बैक इंजरी आपकी हो रही है, आप किसी अच्छे फिजियो के पास जाइए, अच्छे ट्रेनर के पास जाइए, अपना पूरा असेसमेंट कराइए, आपकी कौन सी मसल टाइट हो रही है या किस वजह से आपको वहाँ पे लोड पड़ रहा है बार बार। और अगर आपको वहाँ पे लोड पड़ रहा है तो आपकी आसपास की मसल्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जो स्ट्रक्चर्स टाइट हैं, यूजुअली कई बार क्या होता है, हमारा हिप फ्लेक्सर टाइट हो जाता है। हिप फ्लेक्सर वो एक मसल होती है जो हमारे पैर को आगे लेके जाता है, और हमारी जैसे बॉडी में हर काम हम आगे की तरफ करते हैं। तो जैसे भागना है तो हम आगे की तरफ भागते हैं, पीछे तो बहुत ही कम लोग भागते हैं, कभी कभी भागते हैं। तो आगे हमारा जो हिप फ्लेक्सर है ये टाइट होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही हमारी लोअर बैक जो होती है टाइट हो जाती है। कई लोगों में आपने देखा होगा कि बैक में आर्च आना शुरू हो जाता है, कमर अंदर चली जाती है। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना होता है कि आपको पेन आ क्यों रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो इनको रिलीज करना बहुत जरूरी है। जैसे प्रसिद्ध कृष्णा है, प्रसिद्ध कृष्णा के केस में क्या है कि इसको बहुत अच्छे फिजियोस मिले हुए हैं, ट्रेनर्स अच्छे मिले हुए हैं, ये अभी रिलीव हो गया और आगे मेरे हिसाब से ये है कि अच्छा जाएगा आगे। ऐसे ही अगर हम इनकी बात करते हैं, हमारे जो आपने मोहम्मद शामी की बात की थी, ये तो अभी लगता है कि भीष्म पितामह हो गए जी बॉलिंग के। जी बिल्कुल, जब कभी कोई नहीं है तो मोहम्मद शामी को ले आओ जी। और इक्वली बहुत अच्छी स्पीड से बॉल आके डाल देता है, वो विकेट्स पे निकाल देता है। सर एनसीए, देखिए जितने भी खिलाड़ियों को हमने बातचीत की, चलिए देखिए जितने भी खिलाड़ियों को हमने बात की, ये सारे इंजर्ड थे, सबकी इंजरी थी, और अब फिलहाल गॉड्स ग्रेस सब रिकवर होके आ चुके हैं और अब भारतीय टीम का हिस्सा हैं। लेकिन इसमें सर एक जो नाम बहुत बार सुनाई देता है वो एनसीए, नेशनल क्रिकेट एकेडमी।
कितना बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी खिलाड़ी को दोबारा ऑन ट्रैक लाने के लिए? क्योंकि देखिए इंजरी पार्ट ऑफ गेम है, ऑब्वियसली हर खिलाड़ी कभी ना कभी इस दौर से गुजरता है और बहुत कम खिलाड़ी होते हैं जो थोड़ा सा इंजरी से बचे रहते हैं, क्योंकि वो लगातार अपनी फिटनेस से भी काम करते रहते हैं। देखिए काम तो सभी खिलाड़ी करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ अनफॉर्चुनेट चीज़ें होती हैं जिस पर आपका बस नहीं चलता है। तो एनसीए कितना बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी खिलाड़ी के वो पूरे एक जो उसका इंजरी वाला फेज होता है उससे बाहर निकलने के लिए, फिजिकली ऑल्सो एंड मेंटली ऑल्सो, एज यू आर पार्ट ऑफ एनसीए। तो क्या है एनसीए? देखिए एनसीए का मतलब है नेशनल क्रिकेट अकेडमी। ये बीसीसीआई ने फॉर्म किया था कुछ 2000 या 2001 के आसपास इन्होंने फॉर्म किया था। इसका पर्पस ही ये था कि हमारे यहाँ जो प्लेयर्स इंजर्ड होते थे उनको ट्रीटमेंट नहीं मिलता था सही, क्योंकि उस टाइम तो ऐसा था कि कहीं कहीं फिजियो है, कुछ स्टेट फिजियो भी नहीं रखते थे अपना। तो उनको ये था कि हम इंजर्ड हो गए तो हम कहाँ जाएं। काफ़ी लोग ऐसे होते थे, बहुत अच्छे प्लेयर होते थे, मुझे बहुत लोग मिले जी, वो कहते बहुत अच्छा प्लेयर था, लेकिन क्या हुआ कि शोल्डर इंजरी हुई, उसके बाद बाहर हो गए, खेल ही नहीं पाए दोबारा। बैक इंजरी हुई, दोबारा नहीं खेल पाए। तो एक बीसीसीआई ने इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के एक एनसीए बनाई, नेशनल क्रिकेट अकेडमी, कि जितने भी प्लेयर्स इंजर्ड होंगे, जो कोई इंडियन टीम का हिस्सा होंगे, आईपीएल खेल रहे होंगे, आईपीएल अभी बाद में आया लेकिन उसको भी इंक्लूड किया है उन्होंने, इंडिया ए खेल रहे होंगे, इवन रणजी ट्रॉफी वालों को भी वहाँ पे अपॉइंटमेंट मिल जाता है, लेकिन प्रायोरिटी बेसिस पे होता है कि जैसे अगर वो खाली है, कुछ स्लॉट खाली है तो वो देते रहते हैं। लेकिन जितने भी इंडिया प्लेयर्स होते हैं, इंडिया ए खेल रहे हैं या फिर आपके आईपीएल खेल रहे हैं, इनका ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, सारा कॉस्ट एनसीए बियर करता है। इवन उनका आना जाना रहना सब कुछ वो बियर करते हैं वहाँ पे। एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी बनाई हुई है, इंडिया की बेस्ट फैसिलिटी है वो, और एक से एक बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स लगाए हैं, बहुत ही क्वालिफाइड एंड बहुत ही अच्छे फिजियोज, ट्रेनर्स, कोचेस रखे हुए हैं। इवन कोचेस भी रखे हुए हैं, जैसे जैसे आप थोड़ा सा रिकवर करते हैं तो आपके फिर स्किल्स पे भी काम करना शुरू कर देते हैं जी। कि जब आप वहाँ से निकलें तो आप बिल्कुल रेडी होके निकलेंगे, आप वॉर के लिए बिल्कुल रेडी हैं। जैसे अब केएल राहुल है, श्रेयस अय्यर है, ये अब जैसे निकले हैं, केएल को थोड़ा सा निकल आ गया, अदरवाइज जैसे श्रेयस अय्यर है बिल्कुल अब खेल के निकला है वहाँ से, कि उसने इतना रन कर दिया कि हाँ आप कॉन्फिडेंस भी आ गया। तो कोचेस भी हेल्प करते हैं वहाँ पे। सर पूरा जो एक आगे का आपने बात करी थी इनसाइड स्टोरी, गाइस सर भी हमें बताने वाले हैं श्रेयस को लेके बिफोर एशिया कप। सर आपने बताया कि श्रेयस ने वहाँ मैचेस भी खेले हैं। हाँ, अलूर में मैचेस खेले थे। क्या रही उनकी परफॉर्मेंस, क्या रही उनकी मुझे जो कमबैक स्टोरी रही है? मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, कुछ 180 या 200 कुछ रन किए हैं उसने। अच्छा, वहाँ पे? हाँ, बहुत अच्छा रन किया रिकवरी में। हाँ। और हाल ही में उनका बयान भी आया था कि अब मैं बिल्कुल तरह एकदम फिट हूँ और एशिया कप तो मेरी निगाहें हैं। तो हम सभी चाहते हैं कि एशिया कप में श्रेयस और केएल की वो जो जोड़ी है नंबर 4-5 पे, वो और प्रसिद्ध और बुमराह, मैं तो चाहता हूँ ये दोनों 200 रन करें। जी, 200 रन नंबर 4 और 5 पे। और वैसे 2023 200 रनों के लिए देखिए अच्छा रहा है, शुभमन का भी 200 आया, उसके बाद ईशान ने भी 200 रन किए हैं। तो 200 रन कोई बड़ी बात नहीं है अगर श्रेयस और केएल को मौका पहले बल्लेबाजी करने का मिल जाता है। इंडिविजुअल 200 तो हो सकता है 200 ज़्यादा दूर ना हो और आसानी से उस मार्ग पे भी दोनों खिलाड़ी पहुंच जाए। हम सभी चाहते हैं कि बुमराह हों, श्रेयस हों, विराट हों, रोहित, ये सारे जो खिलाड़ी हैं। एशिया कप हाल ही में शुरू होगा 30 तारीख से, पहला मुकाबला पाकिस्तान और नेपाल के बीच। उसके बाद भारत का जो हाई वोल्टेज मुकाबला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, किसको सपोर्ट कर रहे हैं सर? केएल और श्रेयस, कभी सुन रहे हो ना? अगर सुन रहे हो तो मुझे देख लेना, मैं 200 बोला तुम्हारा, ठीक है? तो आपको तो सर उनसे जान पहचान भी आपकी अच्छी खासी है। बहुत अच्छे लड़के हैं जी, बहुत ही प्यारे लड़के हैं। मैंने उनके साथ काफी काम किया है। एक नाम है तिलक वर्मा का, जैसे हमारी भी बातचीत हो रही थी, तो तिलक वर्मा आपने बोला कि बहुत डिपेंडेबल बल्लेबाज है, बहुत डिपेंडेबल, और फ्यूचर बड़ा ब्राइट है उनका, बहुत ब्राइट फ्यूचर। मुझे लगता है आगे आने वाला कप्तान है वो, तिलक वर्मा जी। अगर मुझे कोई कहता है कि हाँ इस पे आप किस पे रिलाई करते हो आगे फ्यूचर में, मैं तिलक वर्मा नाम दूंगा। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सर 2 तारीख को शुरू होने वाला है। गट फीलिंग आपकी क्या कहती है, कौन सा वो एक खिलाड़ी होगा? इंडिया ऑब्वियसली सर फुल सपोर्ट, वो हमें पता है इंडिया ही वो मुकाबला जीत रही है एशिया कप में। एक खिलाड़ी, चलिए 2 खिलाड़ी सर आपके लिए मैं बोलता हूँ। आपने तो देखिए खैर सबके साथ ही काम कर रखा है। अभी सर आपको बता दे दुलीप ट्रॉफी का भी हिस्सा रहे हैं नॉर्थ जोन के लिए, एज अ फिजियो सर ने काम करा है, और दुनिया भर की जो तमाम लीग होती हैं, श्रीलंका प्रीमियर लीग का भी हिस्सा रह चुके हैं सर, आईपीएल का भी हिस्सा रह चुके हैं। आंद्रे रसल इनके बड़े करीबी दोस्त हैं। तो देखिए अगर आपको आंद्रे रसल का इंटरव्यू हमारे चैनल पे चाहिए तो बस कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए सर प्लीज अरेंज आंद्रे रसल इंटरव्यू। हम देखना चाहते हैं आंद्रे रसल को इस चैनल पे वो इंटरव्यू। सर देखिए हमारी जनता फिर आपको पीछे पड़ जाएगी, मैं उसको पकड़ के लेके आता हूँ। जी देखिए आंद्रे रसल इंटरव्यू कमिंग सून हमारे चैनल पे हो सकता है, और वो सर ही लाएंगे। तो सर
जैसे हमने तिलक की बात करी और फिर उसके बाद मैं आपसे पूछ रहा था कि वो 2 खिलाड़ी जिनके ऊपर आप कहेंगे कि इनको लेके मुझे लगता है कि ये एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। मुझे श्रेयस से मुझे बहुत उम्मीद है, श्रेयस से बहुत उम्मीद है। अच्छा श्रेयस करने का- वाले हैं बहुत, मुझे लगता है श्रेयस बहुत अच्छा करेगा। इंजरी से वापसी वो करना, मुझे लग रहा है भूखा शेर है वो अभी, है ना। हाँ। बहुत लंबे वक्त से दूर भी हो गए हैं क्रिकेट से, तो आप कह रहे हैं बहुत हुआ, जैसे आपने बताया उन्होंने कहा कि अब मुझे यहाँ मत बुलाना, अब हो गया, अब मैं मैदान पे धूम मचाने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल, आपको बता दें कि सर अभी दुलीप ट्रॉफी जो हाल ही में हुई थी, साउथ जोन ने वो ट्रॉफी अपने नाम की है। साउथ ने की। तो सर खैर नॉर्थ जोन की टीम का हिस्सा थे, वहाँ पे भी बहुत सारे युवा खिलाड़ी थे। हाँ, काफी और लोग। साउथ जोन से एक नाम पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा सर आपसे, वो है बी साई किशोर का। साई किशोर बहुत ही तिलक वर्मा और बी साई किशोर, मुझे लगता है 2023 आईपीएल की अगर युवाओं की बात करें, ये 2 फाइंड रहे, दोनों लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। मिडिल ऑर्डर में हमें एक बल्लेबाज, 2 बल्लेबाजों की देखिए, 1-2 बल्लेबाजों की जगह खाली है। बिल्कुल। तो बी साई किशोर और तिलक वर्मा, तो तिलक चलो उस पर तो आपने बताया। बी साई किशोर, हाल ही में उनसे इंटरेक्शन भी हुआ होगा आपका, बहुत वक्त भी गुजारा है अपने साथ में दुलीप ट्रॉफी में। क्या है उस खिलाड़ी में अलग जो उसको अलग बनाता है बाकी लोगों से? सबसे बड़ी चीज़ क्या है, फिट बहुत है। वो अपनी फिटनेस में बहुत ध्यान रखता है। और मैंने इन लोगों को देखा, साउथ जोन वालों को, जो मैं सारे प्लेयर्स की बात बता रहा हूँ, इवन इंक्लूडिंग साई। हम लोग जब बैटिंग कर रहे होते हैं यूजुअली, काफ़ी जो प्लेयर्स होते हैं नॉर्थ के या कहीं और, जो जब बैटिंग कर रहे होते हैं या बॉलिंग कर रहे होते हैं, वो अपना फिटनेस नहीं करते, वो अपना शाम को जाके जिम में थोड़ी बहुत करते हैं। ये लोग अगर इनका गेम भी चल रहा होता था, थोड़ा भी टाइम मिलता है, फिटनेस करना शुरू कर देते हैं। अगर आप फिटनेस करते हैं, आपकी बॉडी में कुछ हार्मोन्स भी सिक्रीट होते हैं, साथ ही आप एजाइल हो जाते हो, आपके अंदर स्ट्रेंथ भी आती है, स्टेबिलिटी भी आती है। तो जितना आप फिटनेस करते रहोगे, आपकी सक्सेस की सीढ़ी थोड़ी ईजी हो जाती है। बिल्कुल। हाँ। मुझे इन लोगों में ये अच्छा लगता है, साई, स्पेशली साई में बहुत फिट लड़का है और पॉजिटिव है बहुत। ये चीज़ मैंने उसमें देखी, बहुत अच्छा बैट्समैन है। स्किल की तो खैर बात ही अलग है, स्किल के अलावा मैं बात कर रहा हूँ। साई किशोर, हाँ, बहुत अच्छा है। ऐसे ही तिलक वर्मा की अगर हम बात करें, जेन्युइन जेंटलमैन जिसे हम बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बोला, उसको आप हीरे का ताज भी दे दो और अब फिर भी आपसे वैसी बात करेगा वो नॉर्मल। आप उसे ज़मीन में बिठा लो, बैठ जाएगा ऐसा। तो जैसे आपने देखा, हमने बातचीत करी पूरा शुरुआत से, कैसे श्रेयस इंजर्ड हुए, केएल इंजर्ड थे, बुमराह इंजर्ड थे, इन सभी जो हमारी की प्लेयर्स हैं, जो की प्लेयर्स होने वाले भी हैं टू वॉच आउट फॉर इन वर्ल्ड कप एंड बिफोर दैट इन एशिया कप, तो इनकी इंजरी के बारे में हमने बात की। फिर युवाओं के बारे में हमने बात की कि कैसे वो भारतीय टीम के आगे चल के रीढ़ की हड्डी बनने वाले हैं। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में कि यहाँ पे बहुत सारे सुपरस्टार, फ्यूचर सुपरस्टार यहाँ पे रेडी हो रहे हैं। तो ये हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे दीपक सूर्या सर, रिनाउंड फिजियोथेरेपिस्ट, जैसा आपको मैंने बताया कि दुनिया भर की तमाम लीगों में टीम के साथ जुड़े रहते हैं। भारतीय क्रिकेट की बात करें तो यहाँ पे डोमेस्टिक लीग्स में भी लगातार एक्टिव रहते हैं। अभी मैंने बताया दुलीप ट्रॉफी का भी हिस्सा थे नॉर्थ जोन टीम का। तो ये पूरी कन्वर्सेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और इंजरी के बारे में जितने भी यंग बच्चे देख रहे हैं या जितने भी बड़े स्पोर्ट्स पर्सन देख रहे हैं, इंजरी के बारे में आपको पूरी यहाँ पे देखिए डिक्शनरी हमारे साथ बैठी है। तो कमेंट में जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो हमें कमेंट्स में ज़रूर भेजें कि अगली बार जब हमसे सर मिलें तो हम पूरी वो एक क्वेश्चन बुक लेके आएँ सर के सामने और रखें कि देखिए ये सारे सवाल हैं हमारे दर्शकों ने आपसे पूछे और इसका जवाब दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव का।